युद्ध, सत्य और सियासत। गाजा से लेकर ईरान तक आज बात हो रही है गाजा में संघर्ष विराम की, जिसे लेकर अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब जैसे देश लगातार बात कर रहे हैं। हमास भी बातचीत के लिए तैयार होने का दावा कर रहा है, लेकिन इन सब बयानों के बीच गाजा की जमीन पर क्या हो रहा है, ये सवाल सबसे अहम है। इंडिया न्यूज़ की पड़ताल में सामने आई नई तस्वीरें और तथ्य चौंकाने वाले हैं, जो आपको युद्ध की एक अलग ही सच्चाई से रूबरू कराएंगे। क्या यह केवल गाजा का नुकसान है या इजराइल भी इसकी कीमत चुका रहा है, और क्यों? इन सब के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू पर कोई असर नहीं दिख रहा है। गाजा से आई इन तस्वीरों को देखिए। एक शांत सड़क, एक दिव्यांग व्यक्ति अपनी बैसाखियों के सहारे चल रहा है, और अचानक एक हवाई हमला पलक झपकते ही सब कुछ मलबे में बदल जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये गाजा के हर नागरिक का रोज का अनुभव है। रिहायशी इलाकों में मिसाइलें दागी जा रही हैं, हेलीकॉप्टर से हमले हो रहे हैं। कल्पना कीजिए, जहां आप बैठकर यह खबर देख रहे हैं, पल भर में युद्ध का मैदान बन जाए तो कैसा महसूस होगा। गाजा के लोग हर दिन इसी दहशत में जी रहे हैं। ये सिर्फ तबाही नहीं, ये इंसानियत पर हमला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नुकसान सिर्फ गाजा का हो रहा है, तो आप गलत हैं। इजराइल भी इस युद्ध की भारी कीमत चुका रहा है। दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में इजरायली सेना के सर्जेंट असफ जमीर और 3 अन्य सैनिक फिलिस्तीनी लड़ाकों के हमले में मारे गए। इतना ही नहीं, एक पूरी इजरायली बटालियन के एक झटके में खत्म होने की खबरें भी सामने आई हैं। इजराइल में भी मातम का माहौल है और आम जनता युद्ध खत्म करके अपने सैनिकों को वापस बुलाने की मांग कर रही है। सवाल यह है, इस खून खराबे के बीच बेंजामिन नेतन्याहू को क्या मिल रहा है? क्या विशेषज्ञ मानते हैं कि नेतन्याहू अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए इन जिंदगियों की कुर्बानी दे रहे हैं? इजरायली जनता भी अब गाजा से युद्ध समाप्त करने के पक्ष में है, लेकिन सरकार का रुख कुछ और ही है। ये समझना जरूरी है कि युद्ध एक तरफा नहीं होता। गाजा के पास भले ही इजराइल जैसी हवाई ताकत ना हो, लेकिन वे अपने तरीके से पलटवार कर रहे हैं। इस युद्ध में दोनों तरफ इंसानियत की हत्या हो रही है। राष्ट्र प्रमुख बंकरों में सुरक्षित हैं, लेकिन आम लोगों की जानें जा रही हैं। इजराइल के इस सैन्य अभियान के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रिटेन में लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। ये लोग गाजा में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ये सिर्फ ब्रिटेन की बात नहीं है, दुनिया के कई देशों में जनता अपने ही राष्ट्र प्रमुखों को गाजा मुद्दे पर घेर रही है। ये दिखाता है कि युद्ध की भयावहता सिर्फ युद्धग्रस्त इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने दुनिया भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इजराइल लगातार रिहायशी इमारतों, टेंटों और शेल्टरों को निशाना बना रहा है, जिससे खान यूनुस जैसे इलाकों में दर्जनों बेगुनाह लोग मारे गए हैं। सिर्फ गाजा ही नहीं, सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी हालात तनावपूर्ण बने हैं। राष्ट्रपति भवन के पास तक हमले हो रहे हैं, जो क्षेत्र में तनाव की गंभीरता को दर्शाता है। वहीं ईरान को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। कुछ समय पहले ईरान के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी की मौत की खबरें उड़ी थी, लेकिन मुहर्रम के मौके पर उनकी मौजूदगी ने इन दावों को झूठा साबित कर दिया। ये दिखाता है कि इजराइल और ईरान के बीच की जंग सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निरीक्षकों का ईरान छोड़ना भी एक गंभीर संकेत है। प्रेस टीवी के अनुसार ईरान ने IAEA के साथ संबंधों को निलंबित कर दिया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इजराइल ईरान पर हवाई वर्चस्व का दावा कर रहा है, लेकिन ईरान ने अभी अपने सभी कार्ड नहीं दिखाए हैं। ये सिर्फ परमाणु कार्यक्रम का विरोध नहीं है, बल्कि कुछ विशेषज्ञ इसे एक गहरी विचारधारात्मक नफरत से जोड़ते हैं। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 52 सांस्कृतिक स्थलों पर हमले की धमकी दी थी। यह सवाल उठता है कि अगर बात सिर्फ परमाणु स्थलों की है, तो सांस्कृतिक विरासत को क्यों निशाना बनाया जाए? क्या ये सिर्फ मुसलमानों से चिढ़ की वजह है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं? इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार कई इजरायली नागरिक अपना देश छोड़कर साइप्रस में रियल एस्टेट खरीद रहे हैं। साइप्रस में इसको लेकर चिंता बढ़ रही है कि अगर इजरायली आबादी इसी तरह बढ़ती रही, तो कहीं साइप्रस ही दूसरा इजराइल न बन जाए। यह दिखाता है कि युद्ध का प्रभाव सिर्फ मरने वालों और विस्थापितों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये क्षेत्रीय जनसंख्यिकी और भू राजनीतिक को भी बदल रहा है। ये युद्ध केवल जमीन और ताकत की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इंसानियत, सिद्धांतों और भविष्य की दिशा तय करने वाली एक बड़ी जंग है। क्या दुनिया इस संघर्ष को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है, या हम केवल तबाही के मूर्ख दर्शक बने रहेंगे?